हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत सभी जानते हैं मुझे ब्लैक कॉफ़ी से ही पसंद है करना। तो यहाँ मैंने ब्लैक कॉफ़ी अपनी बना ली। आइए आप सभी भी पी सकते हैं। किस किस को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं कहाँ आया हूँ आपको बता देता हूँ। तो मैं आया हूँ आज लखनऊ के फेमस घंटा घर। तो चलो पहले यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा रश रहती है मेला टाइप का नॉर्मल डेज में। तो चलो पहले यहाँ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर घंटा घर पर बहुत ही अच्छा नज़ारा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग रील्स भी शूट कर रहे थे। और यहाँ पे मेले जैसा सीन था। आप यहाँ पे कुछ भी बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेला ही जैसे लगा है, सब कुछ आपको मिल सकता है। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ थे बच्चों के लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से। और यहाँ पे देखिए कॉफ़ी मग्स थे, जिसको शौक़ है कॉफ़ी मग्स का वो यहाँ से अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकता था। बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत ही अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि बजट में थी, क्योंकि यहाँ छोटा सा ही मेला लगा हुआ था, जहाँ बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा लगे थे, छोटी कार्स वगैरह। ये देखो जेसीबी भी लगी हुई है। और ये देखो क्लेचर भैया बेच रहे थे। ये स्लीपर्स थे जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी स्लीपर्स है, बच्चों के बड़ों के सबके थे। यहाँ पे शूज़ थे, बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे थे। बड़े बच्चे छोटे बच्चे सारे तरह के बच्चों के लिए था, बड़े लोगों के लिए भी था। और ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई थिंक स्कूटर कहते हैं, वो थी। बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ थे, डॉल्स थी, गन थी। तो और खाने की स्टॉल्स भी थी। मैं इतनी टाइम पहले गई थी कि अभी शॉप लग ही रही थी। देखो सबने अपने अपने बोरों में बांध के चीज़ें रखी थी। फिर मैं गई अपने फ्रेंड के साथ एक कॉफ़ी पीने। तो यहाँ पे हम कॉफ़ी हमें तो नहीं मिली, लेकिन हाँ हमने कुछ खाया जिसका नाम मुझे अभी भी याद नहीं है। उसने मुझे बताया तो था, लेकिन मुझे नाम तो ये डिश देख के अगर आपको पता चल जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या था। लेकिन वहाँ खाने में बहुत टेस्टी लगा मुझे जो भी था। बट चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद मैं कहाँ गई, तो ये रहा हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग गए हजरतगंज का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। और डेकोरेशन बहुत ही अच्छी लगी थी। आफ्टर दिवाली की वीडियो है, मैं बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ इसे, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। फिर मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी और कुछ था जो कि बहुत ही अच्छा आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी क्या था। फिर यहाँ पर एक फ़ेमस शॉप थी चाय की, मुझे चाय शॉप का नाम नहीं याद है। तो यहाँ पे बन और चाय थी, बहुत ही टेस्टी चाय लग रही, मलाई मार के दी जाती है वहाँ पर। तो मैंने उसको इन्जॉय किया। यहाँ का बन बहुत ही अच्छा था, मलाई लगा के दी जाती है इस पर, बट अच्छा था। और इसका कप बहुत ही, क्योंकि मुझे कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है तो मुझे कुल्हड़ वाली चाय ली थी। और मुझे बहुत ही मज़ा आया कुल्हड़ चाय पी के। फिर उसके बाद हम एक जगह गए थे जिसका नाम था गरिमा अग्रवाल, जहाँ पे डेकोरेशन बहुत प्यारी थी। हम लोग सिर्फ डेकोरेशन देखने गए थे। ये दिवाली के टाइम की है आई थिंक से। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे थे, लेकिन हम लोग सिर्फ ऐसे घूम के टहल के चले हैं, जिसका हम लोगों को पता नहीं था कि क्या है अंदर। तो हम लोग अंदर नहीं गए, सिर्फ डेकोरेशन देख के, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था और वापस आ गए। यहाँ पे ग्रास पे देखो कितनी प्यारी लाइट्स लगी हुई है, जहाँ पे नज़ारा फ़ोटोज़ आप खिंचवा सकते जाके। फिर हम लोगों ने हजरतगंज में इधर से उधर थोड़ा सा देखा। शॉप्स लगी हुई थी, जो लोग बहुत शॉपिंग कर रहे थे। परफ्यूम की शॉप थी यहाँ पे, देखो जो कि जिसको इत्र वगैरह पसंद हुआ। और यहाँ पर एक हाथ घोड़े पे सवार होके पुलिस चलती, तो वो चल रही थी, तो मैंने देख के बहुत मज़ा आया मुझे। तो वो तो अपनी यहाँ पर ईयरिंग की स्टॉल थी, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ईयरिंग्स वगैरह देखे, जो कि बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये लोग बहुत ही कॉस्ट लगा रहे थे। तो मैंने एक दो देख ले ली और फिर आगे चल के देखो मुझे ये मिला जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्राइस रखा था इसका, 200 प्लस था। तो मेरे मतलब का नहीं था भाई, इतना महंगा मुझे कीचेन नहीं लेना। यहाँ पे रिंग्स वगैरह थी जो कि कोरियन रिंग थी, जो मेरे लिए तो अच्छी लग रही थी, बट ये डेली वेयर्स के लिए नहीं थी और मुझे डेली वेयर्स में पहनना पसंद है। तो इन्होंने भैया ने कहा कि इसके कलर्स चले जा रही हैं। तो यहाँ पर हम घर आने के बाद मैंने टक्कू के साथ खेला। उसके बाद मैंने डिनर में बिरयानी खाई। कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना यहाँ पर। फिर नेक्स्ट डे हमने यहीं सेम कर दिया,
फिर हमने चाय पी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया जैसा कि आप सुन रहे हो। और तो मैंने चाय बनी थी, मैंने चाय पी के उसके बाद हम शाम को निकले बाहर। कहाँ जाना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो यहाँ पे हम सब निकल गए पापा के साथ में। देखो मेरा बेटी को ऐसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर मेरी बेटी को बताना क्योंकि उसने टी शर्ट पहनी है, बहुत ही प्यारा लगता है। और टीका लगा के घूमने में तो माशाल्लाह से तू नज़र न लगे, इसलिए सब बता के जाना, बोल के जाना मेरा बाबू कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट करना। और बहुत ही प्यार देना मेरे बाबू को। कोई नेगेटिव कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, ना पर्सनली ना कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है ये मुझे बताना। फिर चलो जहाँ चलना था हम लोग चला। फिर हम लोगों ने किया एक लॉन्ग ड्राइव, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है हम सबको ऐसे लॉन्ग ड्राइव फैमिली टाइम स्पेंड करने में। तो हम सब फैमिली मिलके चले गए घूमने। यहाँ पर शाम की वीडियो, तो शाम में सूर्यदेव को जो भी है सब नमस्कार कर लो। तो यहाँ पे सूर्यदेव जी भी हमारे साथ साथ चल रहे थे घूमी करने। बहुत मस्ती करते हुए, बेटी को परेशान करते हुए भी हम लोग पूरे रास्ता एंजॉय करते गए। कहाँ गए मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि सस्पेंस भी तो होना चाहिए कुछ ना। तो इसीलिए हम लोग जाते गए, बहुत मस्ती करी हम लोगों ने। जिमी के साथ जिमी को परेशान भी किया, लेकिन जिमी कभी परेशान होता नहीं हमसे, तो ये अच्छी बात है। बाकी मुझे बहुत प्यारा बेटा है मेरा। तो बस चलो आगे चलते हैं। And I love you, Jimmy. Jimmy says also love me. तो पापा जी ने हम लोगों को पत्रकारपुरम में घुमाया। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, क्या जो कि चीज़ें कोई शूट नहीं हो पाई मेरे से। थोड़ी बहुत ही आते जाते रास्ते की हम लोगों ने शूट करी। बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने उस दिन। ये 10-90 की तरफ हम लोग भी गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने घूमा थोड़ा बहुत ही। देखो यहाँ पे भी स्टॉल्स लगी थी चीज़। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करते हुए रास्ते को लॉन्ग ड्राइव बना के पापा ने हम लोगों को बहुत इन्जॉय कराया है। तो कैसा लगता है आपको बताना ज़रूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने घूम घाम के आ गए थे घर। घर आने के बाद आपको बताती हूँ, बहुत थक भी गए थे हम लोग। तो चलो बता देती हूँ कि क्यों गए थे। तो यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था, ये देखिए कितना ज़्यादा जला था। ये ठीक नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैं उसके लिए गई थी। यहाँ पे हम लोग लाए थे समोसे और ये मिर्ची के पकौड़े लाए थे। फिर हमने रात में डिनर किया, पनीर की सब्जी, खीर, पूड़ी और सैलेड खाया। कैसा लगा ब्लॉग आज का ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज का दिन एंजॉय करके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना